राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अब बनी किनकी किनकी बेचेलाल परीक्षित जी, यानी हमारी समझ में कथा सुनने में आपका मन कम लगता है परीक्षित जी। आज हम आपसे पूछेंगे भोजन तभी मिलेगा, नहीं पहले जाके तुम नंबर लगा दो और यहाँ सुनने में इधर उधर करते हो। अरे ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, क्या बात है। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, और बनी कैसे? हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बने। ये संत महात्मा करेंगे क्या जब इनके साथ आप लग जाएंगे? कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। और आप जानते हैं कौवा और कोयल में दोनों एक रंग के होते हैं, लेकिन केवल वाणी में फर्क होता है। कोयल बोलती है तो लगता है कि ये आवाज बराबर बोलती रहे, हम सुनते रहे। जब कौवा बोलता है दोनों का रंग एक है, लेकिन केवल बोली और भाषा अलग है। तो इसी प्रकार से जो मानव तन है, तो हम जो बराबर बोलते रहते हैं, संतों का जीवन क्या होता है? कागा से तो है हंस करेंगे, मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बने। कहना है उनको तो कोटि कोटि बार नमन है, लेकिन जो अभी भी सो रहे हैं मोह माया की निद्रा में, उनसे निवेदन है, मोह निशा में बहुत दिन सोए, समय है जाग सको तो अब जाग रे, जाग सको तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बने। और अंतिम लाइन है, सुत पितु नारी, सुत कहते हैं पुत्र को, पिता नारी माने पत्नी, सुत पितु नारी आशाएं, सुत पितु नारी तीन आशाएं, त्याग सको तो इन्हें त्याग रे, त्याग सको तो इन्हें त्याग रे, तेरी अच्छी बनी। संतन के
के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। अभी तक आप सभी ने बहुत ही सुंदर पावन कथा श्रवण की। भगवान राम का चरित्र चल रहा है, जिसमें कि आप लोगों ने भगवान के जन्मोत्सव में बधाई का भी पूरा आनंद लिया। जिन माताओं बहनों में श्रद्धा थी, विश्वास था, उन्होंने अपनी अपनी बधाई भी भगवान के श्री चरणों में अर्पण की। जो जिस भाव से जहां पर भी धन देता है भक्तों, जहां पर भी हम धन दें, अगर भिखारी आया है उसको हमने भिक्षा दे दी, लेकिन उसके साथ हमारा एक भाव, श्रद्धा का भाव होना चाहिए। अगर श्रद्धा सहित हमने कोई चीज नहीं दी तो दान और भिक्षा में अंतर इतना ही है कि अगर भीख भी हमने भिखारी को दे दी और सम्मान जुड़ा है तो आपकी वो यानी भीख नहीं है परीक्षित जी, वो दान है। और अगर आपने दान भी किसी को दिया, दान देने में अगर आपके अंदर अहंकार है, घमंड है कि मैंने कुछ दे दिया है, तो वो फिर आपका दान नहीं भिक्षा बन जाए। उदाहरण आपको देते हैं, जिस समय कन्या का विवाह होता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो जब कन्या का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है तो पंडित जी पहले मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र पढ़ने के बाद आपको पवित्र करते हैं। ओम अपवित्रा पवित्रो व सर्वावस्थाम गतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षाम सभा अभ्यंतरा शुचि। और पवित्र करने के बाद फिर जो लड़की का पिता होता है उससे 3 बार, जो वर होता है, लड़का होता है, उसके 3 बार पैर छूने को कहा जाता है। यानी वो पिता उस वर को क्या मानता है, उस समय केवल परमात्मा मानता है, ईश्वर मानता है कि ये मेरे लिए ब्रह्म है। ब्रह्म समझकर 3 बार वो पैर छूता है। और जब पैर छूकर कोई चीज देगा तो वो दीनहीन गरीब सबसे एक दास बनकर अपनी कन्या का हाथ वर के हाथ में दे देता है। इसीलिए पैर छुआए जाते हैं कि जो थोड़ा बहुत अगर घमंड भी हो वो भी दूर हो जाए। जब ऐसे भाव के साथ वो चीज दी जाती है वो दान कहलाती है। दुनिया में दान अनेकों हैं, पर कन्या दान जैसा कोई भी दान नहीं है कि एक पिता अपनी पुत्री का दान कर देता है। भक्तों, तो कहने का भाव है कि हमारे अंदर जो भी कार्य हम करें श्रद्धा से, सम्मान से, और जब सम्मान से देंगे तो उसमें आपका भी कल्याण होगा। यहां पर भी आपने जो जिस भाव से 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए जो भी आपने दिए, आपने सम्मान से दे दिए। अब जो ले जाने वाला है आपने परमात्मा के नाम पर दिए हैं, तो आप की जो धनराशि है वो परमात्मा के खजाने में जमा होगी। अब इसका उपयोग कौन करता, कैसे करता है, इसका कोई भी लेना देना आपसे नहीं है, क्योंकि आपको उसका पूर्ण, उसका लाभ पूरा पूरा प्राप्त होगा, क्योंकि आपने सच्चे भाव से यहाँ भगवान का सिंहासन बनाया गया, आपने ये मानकर प्रभु के लिए अर्पण कर दिया। भक्तों, जन्म हो जाता है, जन्मोत्सव मनाया गया, और इधर थोड़ा समय बीता है। जब कुछ समय बीता है तो लिखा हुआ है कि कछुओं को समय और बीते यही भांति, और जात न जानिए दिन और राती। कछुओं को दिवस भी
ते यही भांति जान न जानिए दिन और राती। इधर नामकरण शुभ अवसर जानी भूपि बोले पठे मुनि ज्ञानी। शुभ अवसर जाना राजा दशरथ ने कि अब तो मेरे यहां 4 बालकों का जन्म हुआ है। उसी समय गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। जो गुरु वशिष्ठ जी आए अयोध्या में और आने के बाद राजा दशरथ ने खड़े होकर गुरु वशिष्ठ का अभिवादन किया। आइए महाराज, आइए, आपका स्वागत है। उचित आसन दिया। कहिए राजन, आज आप बड़े प्रसन्न हैं। कहने लगे राजा दशरथ की महाराज क्या बताएं, अरे मैं तो एक संतान के लिए तरस रहा था, एक भी मेरे संतान नहीं थी। आज आपके चरण कमलों का प्रसाद मुझे मिला कि एक क्या, अरे मेरे यहाँ 4 सुंदर बालकों ने जन्म लिया है और आप ऐसे शुभ अवसर पर आए हैं, तो महाराज इनका नामकरण कर दीजिए। वशिष्ठ कहने लगे राजन, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे यहां ये जो 4 बालक आए हैं, इन 4 बालकों में यानी कि आप कह रहे हैं नामकरण, तो देखिए मैं नामकरण करता हूं। और ये जो पहला बालक आपका है, जो ये पहला बालक है, इसका नाम सुनिए क्या है। महाराज पहले बालक का नाम सुनिए कि जो है रोम रोमों में व्यापक और हम सबके हृदय में बसैया। सुन रहे हो महाराज? हाँ हाँ। जीवन रूपी नैया के, जीवन रूपी नैया के, और श्री राम जी हैं ये खिवैया। और महाराज मुझे दुनिया से क्या काम, मुझे दुनिया से क्या काम, और मेरे प्यारे श्री राम, मुझे दुनिया से क्या काम, मेरे प्यारे श्री राम। और मुझे नील गगन से क्या लेना, क्या लेना। महाराज मुझे नील गगन से क्या लेना, क्या लेना। ये मेरे रघुनाथ प्यारे प्यारे, ये मेरे रघुनाथ प्यारे प्यारे, और मेरा जीवन इन्हीं के सहारे। तो मुझे धरती गगन से क्या लेना, सुना महाराज? हाँ सुन लिया महाराज। ये जो बड़ा बालक है इसका नाम राम हो,
और अब आप दूसरे बालक का नाम सुनिए। जो दूसरा बालक आपका है उसका नामकरण बतलाया है कि बेसो भरण और पोषण कर जोई और ताकर नामो भरत अस होई। महाराज इस दूसरे बालक का नाम भरत हो। और इसके बाद तीसरे बालक का नाम सुनिए। कि जाके और सुमिरन और तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। महाराज नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तीसरे बालक का नाम होगा शत्रुघ्न। अब ये जो आपका चौथा बालक है तो कहने लगे हैं वशिष्ठ जी महाराज, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। यानी इसका नाम लक्ष्मण होगा। चारों बालकों का नामकरण किया वशिष्ठ जी ने। और इसके बाद भक्तजनों गुरु वशिष्ठ जी बोले कि राजन अब हम चलना चाहते हैं। तो उसी समय राजा दशरथ बोले महाराज आप नामकरण की दक्षिणा लीजिए और बड़े सम्मान के साथ विदा किया। चले जाते हैं वशिष्ठ जी महाराज। इधर माता कौशल्या जी, एक बार की बात है, भगवान राम को पालने में डाल दिया है। प्रभु राम झूल रहे हैं। होता क्या है, एक बार और जननी अनवाए और करी श्रृंगार पलना पौड़ाए। पालने में डाल दिया है झूलने के लिए। निज कुल इष्ट देवो भगवाना और पूजा है तो कीन स्नाना। माता कौशल्या जी राम को पालने में डालकर सोचने लगी कि जो हमारे यहाँ के भगवान है, जो अलमारी में रखे हैं भगवान, लाओ उनकी पूजा कर ले। भगवान सोचने लगे कि माता जी हमारी पहले तो हमें बुला रही थी कि हे प्रभु अवतार लेके आ जाओ, मेरे गर्भ से जन्म लो। और जब हम आ गए हैं तो अब तब भी इनकी बुद्धि अभी नहीं खुली है। यानी ये जो अलमारी में भगवान रखे हैं उन्हीं की पूजा करने जा रही है। तो उसी समय भगवान ने अपनी बाल लीला कर दी। क्या की? जो कुछ माता कौशल्या ने भगवान को भोग लगाया, जब भोग लगाया तो क्या देखा है कि प्रभु राम पालने में भी लेटे हुए हैं और वहां पर भी जो भोग चढ़ाया गया वो भोग भी भगवान खा रहे हैं। जब खा रहे हैं उसी समय मानस में चौपाई लिखी है। माता कौशल्या भ्रमित हो गई। भक्तजनों भ्रमित हो गई। कैसे भ्रमित हुई? कि सब विधि विधान करे, कि सब विधि विधान करे, प्रभु का गुणगान करे। कि सब विधि विधान करे, प्रभु का गुणगान करे। और कि मन में ही ध्यान करे मां।
भगवान का मन में ध्यान भी कर रही है। जो ही भोग लगाया माँ ने, उसी समय जो ही भोग लगाया माँ ने, गति रुक गई है हाथ की। कौशल्या ने जो ही हाथ बढ़ाया तो लिखा है कि हाथ वहीं रुक गया, अब हाथ आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों? लीलाधर की देखी लीला, लीला जो रघुनाथ की। और हमारे भैया सुभाष जी यानी नाल वादक तेज है, अभी मतलब ये बुढ़े नहीं जवान है, तो आप भी जवाने बन के इनके साथ बजाओ, धीरे धीरे नहीं। जो ही भोग लगाया माँ ने, लीला ये रघुनाथ की। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। कमल कितनी देर? हाँ, इधर भक्तों, इधर क्या होता है, भगवान राम ने लीला क्या दिखाई, यहां वहां और दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया विशेष। माता कौशल्या सोचने लगी कि एक बालक तो पालने में है और एक बालक यहाँ भोग पा रहा है, आखिर ये हे प्रभु ये तुम्हारी क्या लीला है। जब व्यक्ति हार जाता है तो भगवान कहते उसी समय मैं उसे अपना दर्शन देता हूं। भगवान राम बोले मां सुनिए, आर देख रावा और मां तही निजे और अद्भुत रूप तही निज और अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रतिला गए और कोटि कोटि भगवान ने अपना अखंड रूप दिखाया। अखंड जिसका खंड नहीं हो सकता है। माता कौशल्या ने जब परमात्मा का अखंड रूप देखा परीक्षित जी, तो अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि इतना विकराल स्वरूप जब देखा तो माता कौशल्या आज घबरा गई और आंखें बंद करके बैठ गई। ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा है, अरे तन पुलकित मुख बचन न आवा, पुलकित मन बचन न आवा, बचन न आवा, और नयन मूंद चरण सिर नावा। चरण मूंद चरणन सिर नावा, यानी नयन मूंद लिए और चरणों में बार बार सर को आज माता कौशल्या झुकाने लगी। और इसके बाद भगवान ने अपना रूप दिखा दिया। अब कौशल्या जान गई कि ये बालक नहीं, अरे ये तो स्वयं ब्रह्म है, जिसको ईश्वर कहा जाता है। इसने आज आकर मेरे गर्भ से बालक रूप में जन्म लिया। थोड़ा समय और गुजरा, अब तो लिखा है भक्तों कि कौशल्या और जब बोलन जाई और ठुमक ठुमक प्रभु
चलगी पराई। और कौशल्या, जब कौशल्या प्रभु राम को टेरती है तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आज ठुमक ठुमक कर अपनी माताओं के पास में आते हैं भक्तजनों। तो भगवान के रूप का वर्णन किया गया है क्या कि बाली उमर लड़कैया माँ और लड़कैया माँ, और वो तो ठुमक ठुमक चले भगवान चल रहे। बाली उमर लड़कैया माँ, लड़कैया माँ, वे तो ठुमक ठुमक चले अंगनैया। और जब चलते हैं तो लिखा है उनके पैजनिया बाजत है पैया, उनके पैजनिया बाजत है पैया माँ, हाँ पैया माँ, वे तो ठुमक ठुमक चले अंगनैया। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। इस प्रकार से भगवान अपनी लीलाएं करने लगे हैं। और इधर जब भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और बड़े हो गए तो परीक्षित जी लिखा है कि भय कुमार और जब ही सब भ्राता और दीन जनेऊ और गुरु पितु माता, यानी जनेऊ संस्कार हो गया चारों भाइयों का। और इसके बाद गुरु ग्रह पढ़न और गए रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। कि गुरु ग्रह पढ़न केवल बहाना था, भगवान ने केवल बहाना लिया, केवल गुरु की महिमा संसार में श्रेष्ठ हो जाए, इसीलिए गुरु वशिष्ठ जी के यहां पढ़ने गए। जो स्वयं अंतर्यामी परमात्मा, वो आखिर उन्हें पढ़ने की जरूरत क्या थी? सारी विद्याएं, सारी कलाएं विद्यमान थी भक्तों। लेकिन गुरु की महिमा संसार में सभी लोग गुरु को सम्मान देने लगे, इसीलिए भगवान ने गुरु की श्रेष्ठता को कायम रखने के लिए गुरु के यहाँ पढ़ने जाते हैं। और अल्प समय में सारी विद्याएं प्राप्त की। और फिर लिखा है कि जिस मृग के प्रभु राम बाण मार देते हैं वो कहां जाता है? और जे मृग राम बाण के मारे, जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुर लोक सिधारे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। काफी देर हो गई, एक बार आप लोग अपने अपने हाथ निकाल लें, क्योंकि हाथ निकालने के बाद में जब ताली बजाई जाती है परीक्षित जी, तो हम ये सोचते हैं कि